अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो से आप अरबी सीखने और बोलने की शुरुआत कर सकते हैं और इस वीडियो में हम 250 से अधिक अरबी के शुरुआती जुमलों को बोलना सीखेंगे जो नए आने वाले लोगों के लिए सीखना बेहद ज़रूरी है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें और आपसे यह भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अदरी, यानी कि मुझे पता है। आना यानी कि मुझे और अदरी या फिर आर्फ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे पता है तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना अदरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नहीं पता है, यानी किसी भी बात को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर किसी से कहना हो कि नहीं पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे मा अदरी, यानी कि नहीं पता है। मा यानी कि नहीं और अदरी यानी कि पता है। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं पता है तो अरबी में बोलेंगे मा अदरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं रेडी हूँ, यानी किसी काम को करने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना वाफिक, यानी कि मैं रेडी हूँ। आना यानी कि मैं और वाफिक यानी कि रेडी हूँ। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं रेडी हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना वाफिक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह तैयार है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा जहाज, यानी कि यह तैयार है। हाजा अरबी में यह को और जहाज अरबी में तैयार है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तैयार है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा जहाज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आओ ले लो, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल अखज, यानी कि आओ ले लो। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं। अखज अरबी में लेने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ ले लो, तो अरबी में बोलेंगे ताल अखज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आओ ले जाओ, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल शील, यानी कि आओ ले जाओ। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं और शील अरबी में ले जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि आओ ले जाओ, तो अरबी में बोलेंगे ताल शील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो जाओ, यानी कहीं जाने के बारे में किसी से कहना हो कि चलो जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला रूह, यानी कि चलो जाओ। यल्ला यानी कि चलो, रूह यानी कि जाओ। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चलो आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला ताल, यानी कि चलो आओ। यल्ला यानी कि चलो और ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि चलो आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला ताल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी गीला है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहिन मुबलल, यानी कि अभी गीला है। अलहिन अरबी में अभी को और मुबलल अरबी में गीला को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि अभी गीला है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अलहिन मुबलल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह सूखा है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा जाफ, यानी कि यह सूखा है। हाजा यानी कि यह और जाफ अरबी में सूखा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह सूखा है, जिसे अरबिक में बोलेंगे हाजा जाफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद जल गया, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन इहतरग, यानी कि शायद जल गया। मुमकिन अरबी में शायद को, इहतरग अरबी में जल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद जल गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन इहतरग। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भूल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना नसीत, यानी कि मैं भूल गया। आना यानी कि मैं और नसीत और इंसा भी अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं भूल गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे याद है, यानी किसी बात को लेकर किसी से बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ज़कर, यानी कि मुझे याद है।
आना यानी कि मुझे और ज़क्र यानी कि याद है। हिंदी में हम कहते हैं कि मुझे याद है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ज़क्र। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह ख़राब है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा खरबान, यानी कि यह ख़राब है। हाजा यानी कि यह और खरबान यानी कि ख़राब है। हिंदी में कहेंगे कि यह ख़राब है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा खरबान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पानी पी लो, तो हम अरबी में बोलेंगे अशरब मोया, यानी कि पानी पी लो। अशरब अरबी में पीने को कहते हैं और मोया अरबिक में पानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पानी पी लो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अशरब मोया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी निकालो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा तल्ले सैयारा, यानी कि गाड़ी निकालो। तल्ले यानी कि निकालना और सैयारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में हम कहते हैं कि गाड़ी निकालो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं तल्ले सैयारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि गाड़ी कहाँ है, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा वैन सैयारा, यानी कि गाड़ी कहाँ है। वैन यानी कहाँ है और सैयारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में हम कहते हैं कि गाड़ी कहाँ है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वैन सैयारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि गाड़ी चालू करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा शगल सैयारा, यानी कि गाड़ी चालू करो। शगल यानी चालू करना और सैयारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी चालू करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शगल सैयारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पार्किंग में खड़ा हूँ या फिर पार्किंग में रुका हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे वक़्फ़ फिल मवक़्फ़, यानी पार्किंग में खड़ा हूँ। वक़्फ़ यानी खड़ा होना या फिर रुकना, और फिल मवक़्फ़ यानी कि पार्किंग में। हिंदी में कहेंगे कि पार्किंग में खड़ा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वक़्फ़ फिल मवक़्फ़। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि खाली नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी फ़ादी, यानी खाली नहीं है। माफ़ी यानी कि नहीं है और फ़ादी यानी कि खाली। हिंदी में हम कहते हैं कि खाली नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी फ़ादी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि भीड़ नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी ज़हमा, यानी कि भीड़ नहीं है। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं और ज़हमा अरबिक में भीड़ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि भीड़ नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी ज़हमा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि पेट्रोल नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी बेंजीन, यानी पेट्रोल नहीं है। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं और बेंजीन अरबी में पेट्रोल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पेट्रोल नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी बेंजीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पैसा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी फुलूस, यानी कि पैसा नहीं है। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसा नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी शुगुल, यानी काम नहीं है। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मोबाइल नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी जव्वाल, यानी मोबाइल नहीं है। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं और जव्वाल अरबी में मोबाइल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मोबाइल नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी जव्वाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि सिम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी शरीहा, यानी कि सिम नहीं है। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं और शरीहा अरबी में सिम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सिम नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी शरीहा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यहाँ नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी हिना, यानी कि यहाँ नहीं है। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं और हिना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यहाँ नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी
माफी हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि सामान नहीं है तो हम अरबी में बोलेंगे माफी अगराद, यानी सामान नहीं है। माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान नहीं है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफी अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह नहीं है, यानी किसी और के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ माफी, यानी कि वह नहीं है। हुआ अरबी में वह को और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह नहीं है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ माफी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि किसने बोला, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे मन कलाम, यानी किसने बोला। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को, कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने बोला तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आओ ले लो, यानी किसी चीज या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल अखज, यानी कि आओ ले लो। ताल अरबी में आओ या फिर आने को, अखज अरबी में लेने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ ले लो, इसे अरबिक में बोलेंगे ताल अखज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आओ ले जाओ, यानी किसी चीज या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल शील, यानी कि आओ ले जाओ। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं और शील अरबी में ले जाने को। हिंदी में कहेंगे कि आओ ले जाओ, तो अरबी में बोलेंगे ताल शील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आओ बैठो, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल इजलिस, यानी कि आओ बैठो। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, इजलिस और यगाद अरबी में बैठो या फिर बैठने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि आओ बैठो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल इजलिस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जल्दी उठो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा गुम सरा, यानी कि जल्दी उठो। गुम अरबी में उठने को और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी उठो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे गुम सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जल्दी ले आओ, यानी किसी चीज या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब सरा, यानी कि जल्दी ले आओ। जीब अरबी में लाने को कहते हैं और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी लाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जल्दी उतरो, तो हम अरबी में बोलेंगे एंजिल सरा, यानी कि जल्दी उतरो। एंजिल अरबी में उतरने को कहते हैं और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी उतरो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एंजिल सरा। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी करो, तो हम अरबी में बोलेंगे सवी सरा, यानी कि जल्दी करो। सवी अरबी में करने को कहते हैं और सरा अरबिक में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सवी सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जल्दी पकड़ो, यानी किसी चीज या सामान को पकड़ने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे यमसक सरा, यानी कि जल्दी पकड़ो। यमसक अरबी में पकड़ने को और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी पकड़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यमसक सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जल्दी निकालो, यानी किसी चीज या सामान को निकालने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले सरा, यानी कि जल्दी निकालो। तल्ले अरबी में निकालने को और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी निकालो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तल्ले सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जल्दी खा लो, तो हम अरबी में बोलेंगे अकिल सरा, यानी कि जल्दी खा लो। अकिल अरबी में खाने को कहते हैं और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी खा लो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अकिल सरा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह मेरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग्गी, यानी कि यह मेरा है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और हग्गी अरबी में मेरा है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मेरा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा
حقی. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ بتانا ہو کہ میرا نہیں ہے یعنی کسی چیز یا سامان کے بارے میں تو ہم عربی میں بولیں گے ما فی حقی یعنی کہ میرا نہیں ہے. ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں اور حقی عربی میں میرا کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میرا نہیں ہے جسے ہم عربک میں بولیں گے ما فی حقی. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ یہ تمہارا ہے یعنی کسی چیز یا سامان کو لے کر تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا حقک یعنی کہ یہ تمہارا ہے. ھذا عربی میں یہ کو اور حقک عربی میں تمہارا ہے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ یہ تمہارا ہے جسے ہم عربک میں بولیں گے ھذا حقک. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ تمہارا نہیں ہے یعنی کسی چیز یا سامان کے بارے میں کسی کو بتانا ہو تو ہم عربی میں بولیں گے ما فی حقک یعنی کہ تمہارا نہیں ہے. ما فی عربی میں نہیں ہے کو اور حقک عربی میں تمہارا کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ تمہارا نہیں ہے تو اسے عربک میں بولیں گے ما فی حقک. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ یہ اس کا ہے یعنی کسی چیز یا سامان کو لے کر تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا حقہ یعنی کہ یہ اس کا ہے. ھذا یعنی کہ یہ اور حقہ یعنی کہ اس کا ہے. ہندی میں کہیں گے کہ یہ اس کا ہے اسے عربک میں بولیں گے ھذا حقہ. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ اس کا نہیں ہے یعنی کسی چیز یا سامان کو لے کر تو ہم عربی میں بولیں گے ما فی حقہ یعنی کہ اس کا نہیں ہے. ما فی عربی میں نہیں ہے کو اور حقہ عربی میں اس کا کو کہتے ہیں. ہندی میں کہیں گے کہ اس کا نہیں ہے تو اسے عربک میں بولیں گے ما فی حقہ. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ کہاں ملا یعنی کسی چیز یا سامان کے بارے میں تو ہم عربی میں بولیں گے وین حصل یعنی کہاں ملا. وین عربی میں کہاں کو حصل عربی میں ملا یا پھر ملنے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ کہاں ملا تو اسے ہم عربک میں بولیں گے وین حصل. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ کیسے ملا یعنی کسی چیز یا سامان کو لے کر تو ہم عربی میں بولیں گے کیف حصل یعنی کیسے ملا. کیف عربی میں کیسے کو حصل عربی میں ملا یا پھر ملنے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ کیسے ملا یعنی کسی چیز یا سامان کو لے کر تو عربی میں بولیں گے کیف حصل. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ کون لے آیا یعنی کسی چیز یا سامان کو لے کر تو ہم عربی میں بولیں گے من جیب یعنی کون لے آیا. من یعنی کون جیب یعنی کہ لانا. ہندی میں کہیں گے کہ کون لے آیا جسے ہم عربک میں بولیں گے من جیب. اور اگر ہمیں عربی میں کسی چیز یا سامان کو لانے کو لے کر کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ کیوں لے آیا تو ہم عربی میں بولیں گے لیش جیب یعنی کیوں لے آیا. لیش یعنی کیوں اور جیب یعنی کہ لے آیا. ہندی میں ہم کہیں گے کہ کیوں لے آیا تو اسے ہم عربک میں بولیں گے لیش جیب. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ یہ کتنے کا ہے یعنی کسی چیز یا سامان کے بارے میں تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا کم یعنی یہ کتنے کا ہے. ھذا یعنی کہ یہ کم یعنی کتنے کا ہے. ہندی میں کہیں گے کہ یہ کتنے کا ہے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے ھذا کم. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ یہ کتنے پیسے کا ہے یعنی کسی چیز یا سامان کے بارے میں کسی سے پوچھنا ہو تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا کم فلوس یعنی کہ یہ کتنے پیسے کا ہے. ھذا عربی میں یہ اسے اور اسنے کو کہتے ہیں. کم عربی میں کتنے یا پھر کتنا کو کہتے ہیں اور فلوس عربک میں پیسے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ یہ کتنے پیسے کا ہے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے ھذا کم فلوس. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ اس کی کتنی قیمت ہے یعنی کسی چیز یا سامان کے بارے میں تو ہم عربی میں بولیں گے حق ھذا کم سعر یعنی اس کی کتنی قیمت ہے. حق ھذا کا مطلب ہوتا ہے اس کی یا پھر اس کا. کم عربی میں کتنی یا پھر کتنا کو کہتے ہیں اور سعر عربی میں قیمت کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ اس کی کتنی قیمت ہے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے حق ھذا کم سعر. اور اگر ہمیں عربی میں کسی چیز یا سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ بتانا ہو کہ یہ بہت مہنگا ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا واجد غالی یعنی کہ یہ بہت مہنگا ہے. ھذا عربی میں یہ اسے اور اسنے کو کہتے ہیں. واجد عربی میں بہت کو کہتے ہیں اور غالی عربی میں مہنگا کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ یہ بہت مہنگا ہے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے ھذا
वाजिद गाली। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह बहुत सस्ता है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा वाजिद रकीस, यानी कि यह बहुत सस्ता है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और रकीस अरबी में सस्ता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह बहुत सस्ता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा वाजिद रकीस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कहाँ से खरीदे, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन वैन इश्तरी, यानी कहाँ से खरीदे। मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, इश्तरी अरबी में खरीदने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कहाँ से खरीदे, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे मिन वैन इश्तरी। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद यह चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मुमकिन हाजा इबगा, यानी कि शायद यह चाहिए। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि शायद यह चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हाजा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद तुम्हें नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंता मा इबगा, यानी कि शायद तुम्हें नहीं चाहिए। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें को कहते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम्हें नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंता मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद यह छोटा है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हाजा सगीर, यानी कि शायद यह छोटा है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, और सगीर अरबी में छोटा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद यह छोटा है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हाजा सगीर। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद यह बड़ा है, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हाजा कबीर, यानी कि शायद यह बड़ा है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और कबीर अरबी में बड़ा है या फिर बड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि शायद यह बड़ा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हाजा कबीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि शायद तुम परेशान हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंता आजिज, यानी कि शायद तुम परेशान हो। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और आजिज अरबी में परेशान हो या फिर परेशान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम परेशान हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंता आजिज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद तुम बीमार हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत मरीज, यानी कि शायद तुम बीमार हो। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मरीद अरबी में बीमार को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि शायद तुम बीमार हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत मरीद। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम भूल गए, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंता नसीत, यानी कि शायद तुम भूल गए। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। नसीत और इंसा भी अरबी में भूल गए या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम भूल गए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंता नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि काम नहीं है, बैठा हूँ, यानी किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे शुगुल माफी इजलिस, यानी कि काम नहीं है, बैठा हूँ। शुगुल माफी अरबी में काम नहीं है को कहते हैं, शुगुल यानी काम, और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और इजलिस अरबी में बैठने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम नहीं है, बैठा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शुगुल माफी इजलिस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी सोकर उठा हूँ,
तो यानी किसी को बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे अल-हिन गुम अन्नौम, यानी कि अभी सोकर उठा हूँ। अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, गुम अरबी में उठा हूँ या फिर उठने को कहते हैं, अन्नौम अरबी में सोकर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी सोकर उठा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-हिन गुम अन्नौम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी अभी बाहर निकला हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे हालियन यतला बर्रा, यानी कि अभी अभी बाहर निकला हूँ। हालियन अरबी में अभी अभी या फिर अभी जल्दी को कहते हैं। यतला अरबी में निकला हूँ या फिर निकलने को कहते हैं, और बर्रा अरबिक में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी अभी या फिर अभी जल्दी बाहर निकला हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हालियन यतला बर्रा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं अभी नया हूँ, यानी कि अपने बारे में किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन जदीद, यानी कि मैं अभी नया हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और जदीद अरबी में नया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी नया हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल-हिन जदीद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे सामान चाहिए, यानी किसी भी तरह के सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना एबगा अगराद, यानी कि मुझे सामान चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और एबगा अगराद अरबी में सामान चाहिए को कहते हैं। एबगा यानी चाहिए, अगराद यानी कि सामान। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सामान चाहिए, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना एबगा अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि थोड़ा पैसा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे शोई एबगा फलूस, यानी कि थोड़ा पैसा चाहिए। शोई अरबी में थोड़ा को कहते हैं, या फिर गलील भी अरबी में थोड़ा को कहते हैं, और एबगा फलूस अरबी में पैसा चाहिए को कहते हैं, क्योंकि एबगा अरबी में चाहिए को और फलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि थोड़ा पैसा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शोई एबगा फलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं कल वापस कर दूंगा, तो मैं अरबी में बोलेंगे अना बुकरा रज्जा, यानी कि मैं कल वापस कर दूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और रज्जा अरबी में वापस कर दूंगा या फिर वापस करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कल वापस कर दूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा रज्जा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं कल आऊँगा, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बुकरा इजी, यानी कि मैं कल आऊँगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। इजी या फिर जाई अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कल आऊँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा इजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं कल मिलूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बुकरा हसल, यानी कि मैं कल मिलूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, हसल अरबी में मिलूंगा या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कल मिलूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा हसल। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।